फैसलाबाद, पाकिस्तान का टेक्सटाइल हब और अब एक नया ख्वाब लेकर आगे बढ़ता हुआ शहर। एक ऐसा ख्वाब जिसमें ट्रैफिक जाम नहीं, धुआं नहीं, वक्त का ज़िया नहीं, बल्कि एक जदीद, साफ, तेज़ और मुनज़्ज़म सफ़र नज़र आता है। ये ख्वाब है फैसलाबाद का ट्राम और मेट्रो सिस्टम। जी हाँ, ये मनसूबा फैसलाबाद को सिर्फ तब्दील ही नहीं करेगा, बल्कि इसे बुनियादी तौर पर बदल कर रख देगा। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट रूट नहीं है, बल्कि ये शहर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मुआशरत और माहौल में इनकलाब लाने का मंसूबा है। इस एक ट्राम से रोज़ाना लाखों शहरियों का 40% तक कीमती वक्त बचेगा। हत्ता कि मुआशी तौर पर ये एक इंजन का काम करेगा। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स की पैदावारी सलाहियत बढ़ाएगा और 20 किलोमीटर के पूरे कॉरिडोर पर जायदाद की कीमतों और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा करेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फैसलाबाद शहर में ट्राम सर्विस कहां से कहां तक शुरू हो रही है, इसका किराया कितना है और ये कैसे शहर को बदल कर रख देगी। लेकिन पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, अगर हम फैसलाबाद की मौजूदा सफ़र की सूरत हाल पर बात करें तो याद रखें, यहाँ रिक्शा, वैन, निजी मोटरसाइकिल, पुरानी बसें सब बेहंगम तरीके से सफ़र करते हैं। ज़्यादा वक्त, बेतरतीब रूट, ट्रैफिक में फंसे रहना और कोई वक्त की गारंटी नहीं। रोज़ाना लाखों लोग ट्रैफिक की नज़र हो रहे हैं, लेकिन नई ट्राम सर्विस सब कुछ बदल देगी। दरअसल इस वक्त फैसलाबाद में ऑरेंज लाइन कॉरिडोर के नाम से एक जदीद रूट बनाया जा रहा है। ये ट्रैक तकरीबन 20 किलोमीटर तवील होगा। इस पूरे रूट पर 22 स्टेशन होंगे जो शहर के मसरूफ तरीन मुआशी और रिहायशी मकामात को आपस में जोड़ेंगे। ये एक सफ़र शहर के दिल से शुरू होगा। ज़रा तसव्वुर करें, आप इस ट्राम में सफ़र कर रहे हैं। ये रूट शहर के दिल से गुजरेगा। सफ़र के एक सिरे पर फैसल टाउन का इलाका है जो एक जदीद और तरक्की पजीर रिहायशी हिस्सा है। जैसे जैसे ट्राम आगे बढ़ेगी, आपको शहर के मसरूफ तरीन तजारती मराकज़ नजर आएंगे। छोटे बड़े बाजार, मार्केटें और जदीद शॉपिंग सेंटर्स जहां फैसलाबाद की मुआशी ज़िंदगी उरूज पर नजर आएगी। ये रूट आपको शहर की मुतनव्वा आबादी और मुख्तलिफ तबकात की रिहायशी इमारतों का इम्तजाज दिखाएगा, ख़ास तौर पर झंग रोड के मसरूफ हिस्से पर। ये उन मरकज़ी शाहराहों से गुजरेगी जहां बड़े तालीमी इदारे, कॉलेजेस और सरकारी इमारतें वाक़ हैं और जहां से शहर की बड़ी यूनिवर्सिटियों तक रसाई आसान होगी। लेकिन ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होगा, ये खुद एक खूबसूरत तजर्बा होगा। याद रखें, वैसे भी ट्राम का सफ़र इसलिए दिलकश समझा जाता है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं। इसकी रफ्तार हमवार और पुरसकून होती है, जो मुसाफिरों को शहर के गली कूचों और इमारतों के मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका देती है। और फैसलाबाद की ये ट्रैकलेस ट्राम इस तजर्बे को मज़ीद जदीद बना देगी और इससे बहुत से फ़ायदे होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रामें जदीद तरीन डिज़ाइन की हामिल होंगी। मुकम्मल एयर कंडीशन माहौल और कुशादा अंदरूनी हिस्सा सफ़र को खुशगवार बनाएगा। इलेक्ट्रिक होने की वजह से ये शोर और झटकों से पाक होंगी। आप शहर की गहमा गहमी को एक पुरसुकून माहौल से देख सकेंगे। चूँकि ये ट्राम बगैर पटरियों के सड़क पर चलेगी, ये एक मुनफरिद टेक्नोलॉजिकल तजर्बा होगा जो पाकिस्तान में नया है। और सबसे अहम बात, ये ट्राम आम ट्रैफिक में नहीं चलेगी। इसके लिए डेडिकेटेड वर्चुअल लेन होगी, यानी न ट्रैफिक जाम, न सिग्नल की परेशानी। सफ़र सीधा, तेज़ और वक्त पर। एक ट्राम 250 से 400 मुसाफिरों को ले जा सकती है। सोचिए, एक ट्राम वो काम करेगी जो आज 8 से 10 वैगन बसें भी नहीं कर सकती। इसके साथ साथ 27 जदीद मेट्रो बसें भी चलेंगी। मिलकर ये निज़ाम रोज़ाना हज़ारों लोगों को सहूलत देगा और शहर की सफरी सलाहियत यानी मोबिलिटी कैपेसिटी में कई गुना इजाफा कर देगा। अगर हम वक्त, लागत और माहौलियात पर बात करें तो याद रखें, आज फैसलाबाद में सफ़र का ये हाल है कि ट्रैफिक और सिग्नल्स की वजह से वक्त गैर यकीली है। लेकिन ट्राम के बाद सफ़र सिर्फ तेज़ नहीं, प्रेडिक्टेबल भी हो जाएगा। यानी आप जान सकेंगे कि घर से निकलकर किस वक्त पहुंचेंगे। आम शहरी रोज़ाना सफ़र में 1 से 1.5 घंटा लगाता है, लेकिन अगर ट्राम सिस्टम चल पड़ा तो लोग कम से कम 40% वक्त बचाएंगे। और जब लाखों लोग रोज़ वक्त बचाते हैं तो मईशत भी तेज़ चलती है। ये मंसूबा सिर्फ वक्त नहीं बचाता, इसे पॉकेट फ्रेंडली भी बनाया जा रहा है। किराया तकरीबन वही होगा जो आज दूसरे शहरों में BRT सिस्टम में है। यानी वो लोग जो आज महंगा रिक्शा या निजी टैक्सी लेते हैं, एक सस्ता, एयर कंडीशनड और महफूज निज़ाम इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन असल इनकलाब सिर्फ सफ़र नहीं, बल्कि माहौल और सलाहियत में है। आज शहर के ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 89% निजी मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल है। और इससे भी बड़ा मसला आलूदगी है। फैसलाबाद का सबसे बड़ा मसला है आलूदगी, चाहे वो शोर की हो या धुएं की।
लेकिन नई ट्राम और मेट्रो बसें मुकम्मल इलेक्ट्रिक और जीरो इमिशन होंगी, ना धुआं न शोर। लाहौर में किए गए एक BRT मुताले में 93.4% दुकानदारों ने कहा कि बस सिस्टम की वजह से माहौल और कारोबार दोनों बेहतर हुए। फैसलाबाद में भी यही तब्दीली मुतवक्के है। अब आते हैं मुआशी इसरात पर। इस मंसूबे के इसरात का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। लाहौर और मुल्तान में BRT सिस्टम्स के तजर्बात हमारे सामने हैं। दुनिया भर में जब भी मास ट्रांसपोर्ट बनती है, उसके इर्द गिर्द की जायदाद की कीमतें बढ़ जाती हैं। लाहौर मेट्रो के इर्द गिर्द यही हुआ। कारोबार बढ़े और रूट के आसपास रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतों में नुमायां इजाफा देखा गया। फैसलाबाद में भी यही होगा। पूरा कॉरिडोर एक तजारती लाइन बन सकता है, जहां नई मार्केटें, प्लाजे और कारोबार खुलेंगे। एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेबर फोर्स को फायदा देता है। फैसलाबाद की पहचान इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ज़रूरी ट्रेड है। ये सिस्टम वर्कर्स की नकलो हरकत को आसान करेगा। वर्कर आसानी से वक्त पर कम थकन के साथ पहुंचेगा। और हाँ, सिर्फ फायदे ही नहीं, आलमी इमेज भी बेहतर होगा, क्योंकि फैसलाबाद पाकिस्तान के उन पहले शहरों में शामिल होगा जो ये जदीद ट्रैकलेस SART टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। यानी ये मंसूबा सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, शहर की ब्रांडिंग भी है। लेकिन हर बड़ा मंसूबा अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लाता है। तामीरी वक्त में रूट्स बदलेंगे, कुछ जगह खुदाई होगी, ट्रैफिक मुतासिर होगा, मगर ये सब आर्जी है। असल फायदा मुस्तकिल है। आखिर में एक बात सोचें, ये मंसूबा सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हल नहीं, ये फैसलाबाद के वक्त, माहौल, मुईशत और शहरी जिंदगी की नई तारीफ है। अगर ये मुकम्मल हो गया तो हम एक ऐसे फैसलाबाद को देखेंगे जहां सफ़र आसान है, वक्त ज़ाया नहीं होता, मुईशत तेज़ है और शहर सांस लेता है बगैर धुएं के। फैसलाबाद में मुतारिफ कराया जाने वाला ट्राम का मंसूबा शहर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक जदीद संगे मील की हैसियत रखता है। ये मंसूबा सिर्फ एक सफरी जरिया नहीं, बल्कि ये शहर की बढ़ती हुई आबादी और मुईशत की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार करदा एक मुत्तहिद ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है, जिसे ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। अगर हम इस मंसूबे की तकमील की बात करें तो इस मेगा प्रोजेक्ट का PC1 यानी तफसीली मंसूबाबंदी और तखमीना लागत की दस्तावेजात मंजूर की जा चुकी हैं। ये मरहला किसी भी सरकारी तरक्याती मंसूबे के लिए इब्तिदाई और सबसे अहम कदम होता है। याद रखें, इस मंसूबे को फैसलाबाद के लिए बुनियादी तरजीह करार दिया गया है और इसकी जल्द तकमील पर जोर दिया जा रहा है। मुख्तलिफ हुकूमती ज़राए के मुताबिक इसकी तकमील का हदफ 2025 के अवाखिर या 2026 के आगाज़ तक रखा गया है। याद रखें, फैसलाबाद में ट्रैकलेस इलेक्ट्रिक ट्राम SART और मेट्रो बस, जिसे ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, शहर के लिए एक जदीद और पायदार सफरी हल है। इस मंसूबे का मकसद फैसलाबाद के शहरी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बुनियादी तौर पर तब्दील करना है। आपके ख्याल में फैसलाबाद के शहरियों को इस मंसूबे के सबसे बड़े चैलेंज या सबसे बड़े फ़ायदे के बारे में क्या लगता है? हमें और पूरी दुनिया को कमेंट की सूरत में अपने ख्यालात से आगाह ज़रूर करें।